वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से कराची गवर्नर हाउस में कारोबारी बरादरी और ताजरों के वफ्द ने मुलाकात की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से कराची में गवर्नर हाउस में कारोबारी बरादरी के वफ्द ने मुलाकात की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी इस मौके पर मौजूद थे। वफ्द ने कहा कि उम्मीद है कि हुकूमत हमारे मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खलूस से इनकार नहीं, हम उनसे पुरुम्मीद हैं। सनती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, गैस और बिजली के बिला ताअत्तुल फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। वफ्द ने कहा कि कराची की कारोबारी बरादरी मुल्की मईशत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि कारोबारी तबके को दरपेश मुश्किलात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। हुकूमत कारोबारी तबके के ताउन से माशी तरक्की के विजन को यकीनी बनाएगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि बारिश से दरपेश मुश्किलात और शहर के दीगर मसाइल के हल के लिए कराची पैकेज अहम साबित होगा। उन्होंने कहा कि शहर में जदीद सहूलियात की फ्राहमी, मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील वक्त की अहम जरूरत है। कराची पाकिस्तान का माशी हब है, तरक्की के लिए वफाक भरपूर ताउन जारी रखेगा। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना है कि कराची की तरक्की के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत ताजरों को दरपेश मुश्किलात से आगाह है, सनती इलाकों की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम उठा रहे हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कराची पैकेज में शफाफियत और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का इजलास वज़ीर आज़म को छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों के हवाले से मुजव्वज़ा SME पॉलिसी 2020 पेश की गई। इजलास में वज़ीर बराए सनत मोहम्मद हम्माद अजहर, वज़ीर इत्तला सेंटर शिबली फराज, मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR, मुताल्लिका वजारतों के सेक्रेटरी साहबान और दीगर सीनियर अफसरान शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आज़म को छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों के हवाले से मुजव्वज़ा SME पॉलिसी 2020 पेश की गई। वज़ीर आज़म को मुजव्वज़ा पॉलिसी के खदोखाल पर तफसीली ब्रीफिंग, पॉलिसी इकदामात के जरिए SME शोबे के फरोग और मईशत में SMS के किरदार को मजीद मुस्तहकम करने के हवाले से मुख्तलिफ इकदामात की निशानदही की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि SME मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और फरोग में कलीदी किरदार अदा करती है। उन्होंने छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को माजी में नजरअंदाज किया जाता रहा। वज़ीर आज़म ने इस अमर का इआदा किया कि SMEs के फरोग के लिए न सिर्फ तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी बल्कि तमाम मुमकिन अमरात फराहम की जाएंगी। इस हवाले से वज़ीर आज़म की वजारत सनत पैदावार आइंदा 2 हफ्तों में काबिल अमल रोड मैप की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी है। और यहाँ आपको बताएं कि सिविल सर्विस इस्लाहात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेक्रेटेरिएट ग्रुप के अफसरान को तरक्की के बेहतर मौके फराहम करने के ज़िम्न में मज़ीद पोस्टें देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिविल सर्विस इस्लाहात के हवाले से सेक्रेटेरिएट ग्रुप को मज़ीद पोस्टें देने का फैसला किया है। ज़्यादा पोस्टें मुयसर आने से सेक्रेटेरिएट ग्रुप अफसरान को तरक्की पाने के ज़्यादा मौके मुयसर आएंगे। इस हवाले से ग्रेड 21 के मज़ीद 15, ग्रेड 20 के 29 और ग्रेड 19 के 44 पोस्टों के इजाफे की मंजूरी दे दी गई। 2015 से सेक्रेटेरिएट ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान की तरक्कियों का अमल जमूद का शिकार था। इस फैसले से इस ग्रुप के अफसरान को तरक्की के बेहतर मौके मुयसर आएंगे। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में PCS और प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान की शमूलियत के हवाले से वज़ीर आज़म ने मुताल्लिका कवायद काबीना के सामने पेश करने और मंजूर कराने की हिदायत की। सूबाई सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान की ऑल पाकिस्तान सर्विस में शमूलियत की राह आसान बनाने के अमल से वफाक मज़ीद मजबूत होगा और ऐसे अफसरान को मुल्क भर में खिदमात सर अंजाम देने का मौका मैसर आएगा। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि काबीना ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए फेरी सर्विस की मंजूरी दी। काबीना की गैर फाल बिजली घरों को बंद करने की मंजूरी, कोई शक नहीं मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत चलाने के लिए सख्त फैसले करने पड़ेंगे, जो काम नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान गरीब तबके को सहूलियात देने में संजीदा है। वज़ीर आज़म ने पनाहगाह इस्लामाबाद का दौरा किया और वहां पर दी जाने वाली सहूलियात का खुद जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बारिशों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा नुकसान नहीं हुए, जबकि लाड़काना समेत अंदरूनी सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में रिकॉर्ड बारिशों की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुए। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने
सैलाब ज़दा इलाकों का खुद दौरा किया और नुकसानात के इज़ाले के लिए काबीना ने खुसूसी कमेटी तश्कील दी और तमाम नुकसानात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। शिबली फराज ने मज़ीद बताया कि हुकूमत की बेहतरीन इक़दामात ने मुल्क भर में ज़ायरीन की सहूलत के लिए फेरी सर्विस का इजरा किया है। ज़ायरीन इस सहूलत के इस्तेमाल से मुख्तलिफ ज़ियारात पर जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र जंगी तैयारियों को बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की तरफ से हाइब्रिड जंग जारी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में 235वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोर कमांडर्स को लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, मुल्क में टिड्डी दल के खात्मे, इंसदाद पोलियो मुहिम, सैलाब की सूरत हाल समेत इलाकाई सलामती और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कोर कमांडर्स को अफगानिस्तान अमन अमल, मगरबी सरहद के साथ बाड़ लगाने में पेशरफ्त और ऑपरेशन अब्दुल फसाद के बारे में भी आगाह किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR का कहना है कि फोरम ने LOC पर भारत की जानिब से अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया और तमाम शोबों में मस्बत पेशरफ्त और मुल्क में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र जंगी तैयारियों को बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की तरफ से हाइब्रिड जंग जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी रूस के दौरे पर रवाना। इस मौके पर उनका कहना था कि रूस से लॉन्ग टर्म ताल्लुकात के इम्कानात हैं। भारत का रवैया खत्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी रूस के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। रवानगी से कबल अपने एक बयान में उनका कहना था कि रूस के वज़ीर ख़ारजा से कल मुलाकात तय है। एनर्जी सेक्टर में रूस से बाहमी ताउन पर भी बात होगी। उन्होंने कहा कि भारत दुतरफा गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं। कश्मीर के मामले पर भारत कमज़ोर है। भारत हिंदुआता सोच से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। भारत के चीन के साथ गुफ्तगू में हतमी नताइज पर नहीं पड़ रहे। SCO फोरम ड्रग ट्रैफिकिंग अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए किरदार अदा कर सकता है। मैं आज SCO की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के लिए मॉस्को रवाना हो रहा हूँ। इस इजलास में हमारे खित्ते के अहम ममालिक शामिल होंगे और मौका मिलेगा तबादला ख्याल का। SCO एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे खित्ते की तरक्की, खुशहाली और कनेक्टिविटी के बेपनाह इम्कानात हैं, तो उस पर तबादला ख्याल होगा। और इस फोरम का एडवांटेज ये भी है कि बहुत से ममालिक वहाँ ऐसे मौजूद होंगे जिनका अफ़गानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में गहरी दिलचस्पी भी है, उनका ताल्लुक़ भी जुड़ता है, तो उनसे भी साइड लाइन्स पर मुलाकातें होंगी। रूस के वज़ीर ख़ारजा से भी नशिस्त तय हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि रूस के साथ आने वाले दिनों में हमारे ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ के रोशन इम्कानात मौजूद हैं और एक लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल एक पार्टनरशिप के इम्कानात मैं देख रहा हूँ। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन एक ऐसा मंसूबा है जिससे कि पाकिस्तान को बेपनाह फ़ायदा हो सकता है। रूस उस पर दिलचस्पी रखता है, उस पर भी तबादला ख्याल होगा। ये 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो कराची को लाहौर से कनेक्ट करेगी और 2015 से ये ज़ेर इल्तवा है। मुझे उम्मीद है कि इस पर भी गुफ्तगू होगी और पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं। और बहुत से वज़रा ख़ारजा जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हैं उनसे तबादला ख्याल होगा और हम देखेंगे कि किस तरह हम अपना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ा सकते हैं और किस तरह गवादर पोर्ट जो अब डेवलप हो रहा है उससे इस खित्ते को, इस खित्ते की तरक्की को, इस खित्ते की इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट किया जा सकता है। पाकिस्तान के HD न्यूज़ चैनल JNN के चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड 2020 से नवाजा गया। इन्हें ये अवार्ड कोरोना वबा के दौरान चैनल JNN पर मस्बत रिपोर्टिंग करने पर दिया गया। इस अहम कामयाबी की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
برائٹ فیوچر سوسائٹی پاکستان کی جانب سے اسلام آباد میں قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ 2020 اور دفاع پاکستان میں اقلیتوں کا کردار کے نام سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سول سوسائٹی، ریٹائرڈ افسران اور جڑواں شہروں کی معروف شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں چیئرمین چینل JNN کو خصوصی دعوت دی گئی۔ تقریب سے احمد رضا قصوری، سیکریٹری لا اینڈ جسٹس رحیم ایوان، رکن قومی اسمبلی شنیلا روت اور دیگر معززین نے خطاب کیا۔ تقریب میں غیر ملکی گلوکار اور موٹیویشنل اسپیکرز بھی شریک ہوئے۔ انہوں نے پاکستان میں کورونا کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام، حکومت اور میڈیا نے کورونا وبا کے دوران ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے اختتام پر کورونا وبا کے دوران گراں قدر خدمات سر انجام دینے والوں کو قائد اعظم ایوارڈ 2020 سے نوازا گیا۔ ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں چیئرمین چینل JNN رانا جمشید نور نمایاں تھے۔ انہیں یہ ایوارڈ کورونا وبا کے دوران اپنے چینل JNN پر مثبت رپورٹنگ کرنے پر دیا گیا۔ کورونا وبا کے دوران رانا محمد جمشید نے اپنے چینل سے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے بجائے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اس حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن اور پروگرام چلائے جن میں انہوں نے خود عوام کے سامنے حقائق پیش کیے اور مایوسی اور ڈر کی فضا ختم کر کے امید کی شمع جلائی۔ یہ وہ صورتحال ہے، یہ وہ موقع ہے جہاں ہمیں ایک زندہ دل، باشعور اور ذمہ دار قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انسانی جان سب سے قیمتی ہے اور ہمیں اپنے تمام تر احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے، لیکن پینک نہیں ہونا، بدحواس نہیں ہونا۔ ہمیں پورے ہوش و حواس میں رہ کر اور حوصلے کے ساتھ اس افتاد کا مقابلہ کرنا۔ انہوں نے اپنے چینل سے کورونا سے متعلق معلوماتی اور آگاہی پیغامات چلائے۔ انہوں نے تقریب کے مہمان خصوصی سیکریٹری لا اینڈ جسٹس رحیم ایوان اور ممبر نیشنل اسمبلی شنیلا روت سے گولڈ میڈل اور تاریخی اسناد وصول کی۔ ایوارڈ حاصل کرنے پر چیئرمین چینل JNN رانا محمد جمشید کو مبارکباد دینے والوں کا تاندا بن گیا۔ رانا جمشید نور نے سب دوستوں کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور اس سفر میں ہم سب کو اپنا بہترین کردار ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اپنے چینل JNN سے ہم پاکستان کا مثبت چہرہ آئندہ بھی دکھاتے رہیں گے اور حکومت کا بازو بنیں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد سے لاپتہ ہونے والے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جوائنٹ ڈائریکٹر ساجد گوندل واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ ساجد گوندل 3 ستمبر کو اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے تھے۔ ساجد گوندل کے لاپتہ ہونے پر وزیر اعظم عمران خان نے بھی نوٹس لے رکھا تھا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عثمان مغل۔ اسلام آباد سے لاپتہ ہونے والے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جوائنٹ ڈائریکٹر ساجد گوندل نے اپنی بازیابی کی تصدیق کر دی۔ ساجد گوندل نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ میں واپس آ گیا ہوں اور محفوظ ہوں۔ 3 ستمبر کو ساجد گوندل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن پولیس نے ساجد گوندل کے لاپتہ ہونے کا مقدمہ اہلیہ کی مدعیت میں درج کیا تھا، جبکہ پولیس نے ساجد گوندل کی گاڑی زرعی ترقیاتی مرکز شہزاد ٹاؤن کے قریب سے برآمد کی تھی۔ ساجد گوندل کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ معاملہ وفاقی کابینہ میں بھی اٹھایا جائے اور وفاقی حکومت سمیت سیکیورٹی ادارے 17 دسمبر تک ساجد گوندل کی بازیابی یقینی بنائیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں SCCP کے جوائنٹ ڈائریکٹر ساجد گوندل کے اغوا کے معاملے پر 3 رکنی کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر، وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری اور سیکرٹری داخلہ کو کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے ساجد گوندل کو بازیاب کرانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایات بھی جاری کی تھی۔ دوسری جانب ساجد گوندل کی بازیابی کے لیے اہل خانہ کی جانب سے نیشنل پریس کلب اور وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا تھا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی ہی ملک کی معیشت کو بدل سکتی ہے۔ دنیا نے بائیو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی کی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک نے ڈیجیٹل بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی کی، ہمارا بھی فوکس بائیو اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے صوبائی حلال اتھارٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ پاکستانی بزنس کمیونٹی روایتی بزنس تک محدود ہے۔ زراعت پاکستان کی آمدن کا بہترین ذریعہ ہے۔ پاکستان میں زراعت، الیکٹرانکس، کیمیکل انڈسٹری کے مواقع زیادہ ہیں۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ پنجاب میں شہباز شریف کے گزشتہ 10 سال سے 17 ٹریلین خرچ کیا، لیکن پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں زراعت کو فروغ نہیں دیا گیا۔ مہمت کے علاقے زیارت بابا میں سنگ مرمر کی کانیں بیٹھنے سے ہلاک افراد کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔
रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ज़ियारत बाबा में संगे मरमर की कानों को पेश आने वाले हादसे से अब तक 22 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 5 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कान हादसे में होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान भी किया है। याद रहे कि 2 रोज कबल खैबर पख्तूनख्वा के जिला महमद के इलाके साफी में ज़ियारत बाबा के मकाम पर संगे मरमर की कानें बैठ गई थी, जिसके 22 मुतादिद अफराद दब गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब के नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी से मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने IG पुलिस को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से हिदायत दी। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उस्मान बुज़दार का इस मौके पर कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएं, कोई दबाव कबूल न किया जाए, मेरिट और कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाएं, गलत काम करने के लिए किसी दबाव का खातिर में न लाएं। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि अवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है और अव्वलीन फ़र्ज़ है। अवाम को पुलिस से बहुत तवक्कुआत हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए तहकीक और मकालमे पर मबनी कानून साजी नागुज़ीर है। मौजूदा पार्लियामान तहकीकी मकसद के लिए कायमा कमेटी में मुहक्किकीन और माहिरीन तालीम को मदऊ किया जाता है और उनकी आरा को कानून साजी और पॉलिसी साजी में इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के ज़ेर एहतमाम बुध के रोज़ माहौल को महफूज बनाने के लिए शराकतदारी के मौजू पर मुनक्किद होने वाले मुकालमे के शुरका से खिताब करते हुए कहा। मुकालमे में स्कॉलर्स, मुहक्किकीन, माहिरीन तालीम, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्पीकर ने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए हमें अपनी ज़ात और ज़ाती मफादात से बालातर होकर सोचना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुल्क को माहौलियाती तब्दीलियों समेत नए कई चैलेंजेस दरपेश हैं, जिससे निमटने के लिए हमें एक कौम बनकर काम करने की ज़रूरत है। हमारे रिसर्चर और माहिरीन तालीम दुनिया के बेहतरीन हैं और दुनिया उनकी सलाहियतों की मोतरफ भी है। ताहम दुनिया में हमारी यूनिवर्सिटियों को टॉप लिस्ट में लाने के लिए मजीद मेहनत की ज़रूरत है। बरतानिया का सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। बरतानवी हुकूमत सिंध के 55,000 सैलाब मुतासरीन को रिहाइश, पेशाब, साफ पानी मुहैया करेगी। बरतानवी वज़ीर बराए जनूबी एशिया लॉर्ड तारिक अहमद ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया है। वर्चुअल दौरे के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 8 लाख बरतानवी पाउंड का इमदादी पैकेज देगा ताकि दही सिंध में सैलाब के बाइस बेघर होने वाले अफराद को फौरी इमदाद फराहम की जाए। लॉर्ड तारिक का कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां देखकर बहुत दुख हुआ। पाकिस्तान में 55,000 सैलाब मुतासरीन को रिहाइश, साफ पानी मुहैया किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जापान पाकिस्तान को 50 करोड़ जापानी इमदाद फराहम करेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जापान और इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। ग्रांट मुआहिदे पर दस्तखत के लिए तकरीब वजारत इक्तिसादी अमूर में मुनक्किद की गई। ग्रांट की कुल तादाद 500 मिलियन येन है। मुआहिदे में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 29 गाड़ियां और दीगर सामान भी शामिल है। वजारत इक्तिसादी अमूर के सेक्रेटरी नूर अहमद और जापान के सफीर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के काफिले पर बम हमला। अमरुल्लाह सालेह बम हमले में बाल बच गए हैं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में सड़क किनारे बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। जबकि अफगानिस्तान के पहले नायब सदर अमरुल्लाह सालेह हमले में बाल बच गए। नायब सदर के तर्जुमान ने धमाके की तस्दीक करते हुए बताया कि धमाके में नायब सदर के कुछ मुहाफिज भी महफूज जख्मी हुए हैं। तहसील इंतजामिया इलाहाबाद की जानिब से नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। मुतादिद दुकानें मिसमार करके करोड़ रुपए मालियत की सरकारी जगह वागुजार करवा ली गई।
आलाबाद में तहसील इंतजामिया ने नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए मुतादिद दुकानों को मिसमार कर दिया और नाजायज काबिजीन से शाहराए आम समेत सरकारी जगह वागुजार करवा ली गई। दौरान ऑपरेशन खला मंडी के मेन गेट पर सरकारी जगह पर कायम होटल को भी मिसमार कर दिया गया, जिसकी वजह से जमींदारों को गल्ला मंडी आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना था। इसके साथ सब्जी मंडी में भी मुतादिद दुकानों को मिसमार करके करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जगह वागुजार करवा ली गई। दरियाए चनाब बिफर गया, दर्जनों देहातों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, जबकि हुकूमती अदम तवज्जुही पर अवाम की जानिब से एहतजाज किया गया। शोरकोट, हसोवाली समेत दर्जनों देहात में सैलाबी पानी दाखिल होने से खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि जानवरों के लिए चारा नायाब हो गया। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। याद रहे कि हुकूमत की जानिब से इस इलाके में किसी किस्म का कोई रिलीफ कैंप नहीं लगाया गया। मकामी लोगों ने एहतजाज किया और कहा इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए और हमारी इमदाद की जाए। साल 2018 में एक वेल और इसके बच्चे के दर्दनाक मनाजिर ने दुनिया को गमज़दा कर दिया। इसमें एक वेल के अपने मुर्दा बच्चे की लाश को 17 रोज तक अपने साथ रखा और उसे डूबने नहीं दिया। ताहम वही वेल अब दोबारा मां बन चुकी है। इस वेल को तेहली कवा का नाम दिया गया था और अब अमरीकी वेल रिसर्च सेंटर के मुताबिक एक हफ्ते कबल इस वेल ने एक बच्चे को जन्म दिया है। 2 साल कबल ये वेल अपने बच्चे की मौत पर सोगो सदमे से निढाल थी। माहिरीन का ख्याल है कि 4 सितंबर को इस बच्चे की पैदाइश हुई, क्योंकि इसका अमूदी उभार पैदाइश के 2 रोज बाद सीधा होकर नुमायां हो जाता है। वाज़ेह रहे कि ये बहुत ही नायाब वेल है और अमरीकी पानियों में इसकी तादाद 73 के लगभग है। गोजरा में गुज़िश्ता रोज मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले सजावल के वर्सा लाश को सड़क पर रखकर एहतजाज जारी। एहतजाज गुज़िश्ता 9 घंटे से जारी है। गोजरा में गुज़िश्ता रोज मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले सजावल के वर्सा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन ने समंदरी रोड बाईपास पर रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक को बंद कर दिया। वर्सा का कहना है कि पुलिस ने सजावल को बेगुनाह कत्ल किया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वर्सा के मुताबिक मकतूल 4 बच्चों का बाप था। कबीरवाला से खबर शामिल करेंगे, जहां अड्डा दीनपुर के करीब मोटरसाइकिल और ट्रॉलर में तसादुम से एक शख्स मौके पर जाँ बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। कबीरवाला अड्डा दीनपुर के करीब मोटरसाइकिल और ट्रॉलर में तसादुम हुआ, जिसमें एक शख्स मौके पर जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त शाकर अब्बास के नाम से हुई। ट्रॉलर ड्राइवर के फरार होने की कोशिश की, जिसको अवाम ने धर लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कंदकोट में पुलिस मुकाबले के बाद 20 रोज कबल अगवा होने वाला एक बग़वी बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस की इस काविश को अवाम की जानिब से सराहा गया है। तफसीलात के मुताबिक 20 रोज कबल मुसल्लह अफराद ने मग़वी मोहम्मद अली बहलकानी को ओगाही स्टॉप के मुकाम से अगवा किया। डाकुओं की जानिब से मग़वी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। पुलिस मुकाबले के बाद अगवाकार मग़वी को छोड़कर फरार हो गए। मग़वी को वर्सा के हवाले कर दिया गया, जबकि मग़वी के घर पहुंचने पर वर्सा में खुशी की लहर छा गई है। रुख करेंगे कंदकोट का। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में बंदों पर मुरम्मती काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। SSP कश्मीर असद रजा शाह का कहना है कि मुरम्मती काम करने वाली टीम को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। बंदों पर मुरम्मती काम जारी है। बंदों की मुरम्मती काम करने वाली एरिगेशन अमले और मजदूरों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस नफरी तैनात कर दी गई है। मुरम्मती काम में रुकावट डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दरिया सिंध के बंद घड़ी तहो से गुड्डू बैराज तक इजाफी 20 से ज़ायद पुलिस चौकियां कायम की गईं।
खानेवाल में लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से शहरियों में आगाही मुहिम के हवाले से वॉक का इनेकाद किया गया। जिला खानेवाल में लिटरेसी डिपार्टमेंट के तहत 419 नॉन फॉर्मल जबकि 70 तालीम बालगा के सेंटर नाख्वानदगी की शरह को कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं राव मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से नखानगी की शरह को कम करने के लिए आगाही मुहिम के हवाले से वाक़ का इनकाद किया गया। बादशाह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी शाजिया नूरीन ने जिला खानेवाल में नखानगी की शरह को कम करने के लिए लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी और उनका मजीद कहना था कि तालीम को आम किया जाए। शोर और शऊर में एक ऐन का ही फ़र्क है और वो ऐन इल्म का है। हमने इस इल्म की रोशनी को फैलाना है। वो तमाम बच्चे जो घरों में हैं और वो तालीम हासिल नहीं करते, लिटरेसी डिपार्टमेंट का ये मकसद है कि वो इसको बच्चों को स्कूल में लेकर आएँ। नाखानगी की शरह को कम करने के लिए लिटरेसी डिपार्टमेंट अपनी पूरी सलाहियतें बरूकार ला रहा है। जिला खानेवाल में लिटरेसी डिपार्टमेंट के तहत 419 नॉन फार्मल और 70 तालीम बालगान के सेंटर नाखानगी की शरह को कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा लिटरेसी स्टाफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के जरिए बालगान अफराद को तालीम की अहमियत के बारे में मुसलसल आगाही दे रहा है। कैमरा टीम कैमरा राव मोहम्मद इमरान, JNN न्यूज़, खानेवाल। और यहाँ आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और यूसुफ जगिलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है, जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए दामी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तफसीलात देखते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन रेफरेंस और तोशाखाना रेफरेंसेस पर एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने समाअत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपनी हमशीरा फरियाल तालपुर और साहिबजादी आसिफा भुट्टो के हमरा पेश हुए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी समेत दीगर मुल्ज़िमान ने भी हाज़िरी लगाई। समाअत के दौरान जज असगर अली ने कहा कि पहले नवाज शरीफ का केस अलग करेंगे, फिर दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज ने कहा कि 7 रोज़ में नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात पेश की जाएँ। साबिक वज़ीर आज़म की अदम पेशी पर जायदाद मुंजमद कर दी जाएंगी। दौरान समाअत यूसुफ रज़ा गिलानी रोस्ट्रम पर आए और कहा कि उन्होंने कभी रूल्स के खिलाफ काम नहीं किया। कानून के मुताबिक जो समरी आई इसे मंजूर किया। नैब ने रूल्स ऑफ बिजनेस को देखे बगैर रेफरेंस बनाया। जज का कहना था कि ये बातें आप ट्रायल के दौरान बताना, अभी केस के मेरिट पर बात नहीं कर रहे कि समरी कैसे आई और कैसे मंजूर हुई। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नैब के 3 गवाहान को तलब करते हुए समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंस में अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मुअख्खर कर दी। साबिक सदर ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस खारिज करके बरी करने की इस्तदा भी की। अब्दुल रहमान शेख, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां सैलाबी सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंचने लगी है। दरिया सिंध का सैलाबी रेला पंजाब की आखिरी हदूद में दाखिल हो गया। गुड्डू बैराज के अतराफ में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी पानी मानसून मियामी के मकाम पर हिफाजती बंद से टकरा गया। कच्चे के इलाके में हजारों एकड़ प्रकाश फसलें भी जेर आब आ गईं। रास्ता सैलाबी पानी में डूबने से इलाका मकीनों समेत शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि अपनी मदद आपके तहत मुतासरीन जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे। जिला इंतजामिया की जानिब से ताहाल मुतासरीन को रिलीफ फ्राहम नहीं किया जा सका। सादकाबाद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहरियों के लिए एहसन इकदाम DHQ में 50 लाख मालियत की डिजिटल एक्सरे मशीन फराहम कर दी गई है। सादकाबाद का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल 3 सूबों के संगम पर वाक़ है। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के हजारों मरीज इलाज की गर्ज से यहाँ आते हैं। THQ में जहाँ दीगर सहूलियात मैसर थी, तो अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से THQ में डिजिटल एक्सरे मशीन फराहम कर दी गई है। डिप्टी MS डॉक्टर बाबर का कहना है कि ये डिजिटल एक्सरे मशीन मर्ज की तशखीस में मदद करेगी। 50 लाख मालियत की ये मशीन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से फ्राहम की गई। शहरियों को अब प्राइवेट डिजिटल एक्सरे नहीं करवाना पड़ेगा। ये एक पोर्टेबल मशीन है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल हो सकती है। संजयपुर में बाअसर शख्सियत की तरफ से सीवरेज की लाइन को मट्टी डालकर बंद कर दिया गया। सीवरेज लाइन बंद होने की वजह से शहर की मेन रोड और गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक
संजरपुर को इंतजामिया की नाअहली ने गंदे पानी में डबो दिया। बाद से शख्सियात ने सीवरेज लाइन को मट्टी डालकर बंद कर दिया। चंद लोग सीवरेज सिस्टम पर सियासत कर रहे हैं। लाइन बंद होने की वजह से मेन रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। अहले इलाका का इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं। टाउन कमेटी इंतजामिया बेबस नजर आने लगी। अवाम असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। शेखोपुरा में हुकूमत पाकिस्तान की ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत गाजी मीनारा बाईपास के साथ मुख्तलिफ एरिया में महकमा जंगलात की जानिब से 5000 पौधे लगाए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक शेखोपुरा में महकमा जंगलात की जानिब से 5000 पौधे लगाए जा रहे हैं। सिलसिले में सूबाई वज़ीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया, साबिक चेयरमैन यूसी गाजी मीनारा चौधरी सुल्तान सरवर और दीगर ने पौधे लगाकर ग्रीन मुहिम की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। शोरकोट में कोर्ट टास्क फोर्स महकमा ज़राअत की जानिब से महंगी खाद बेचने वाले और जाली ज़रई अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। शोरकोट पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर ने मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे। गैर मयारी जाली ज़रई अद्वियात बरामद कर ली गई हैं। 50,000 से ज़ायद अद्वियात पकड़कर मुलजमान पर FIR दर्ज करवा दी गई है। महंगी खाद बेचने वालों को जुर्माने किए गए। साइड इंस्पेक्टर का कहना है कि जाली अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टास्क फोर्स महकमा ज़राअत के अवाम ने ताउन की अपील करते हुए कहा कि आप जाली ज़रई अद्वियात बेचने वालों की निशानदही करें, हम उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। महकमा फेस्को शोरकोट कैंट की गफलत से शहरियों पर खतरात मंडलाने लगे हैं। सब्जी मंडी रोड लोना स्ट्रीट में बिजली की तारें जमीन को छूने लगी हैं। शोरकोट कैंट में सब्जी मंडी रोड लोना स्ट्रीट में बिजली की तारें जमीन को छूने लगी हैं, जिससे इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। बिजली की तारें जमीन के करीब होने से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। अहले मोहल्ला का कहना है कि हमने मुतादिद बार महकमा वापडा को दरख्वास्तें भी दी, लेकिन उनके सर पर जूं नहीं रेंगी। अहले मोहल्ला ने महकमा वापडा के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द उन तारों को ऊंचा किया जाए ताकि कोई हादसा रोनमा ना हो सके। शोरकोट कायम भरवाना साबिका माल मंडी मवेशी ग्राउंड में गंदे पानी के जोहड़ बन गए हैं, जिस पर मकामी अवाम सरापाए एहतजाज हैं। शोरकोट कायम भरवाना साबिका माल मंडी मवेशियां ग्राउंड में गंदे पानी के जोहड़ ने अवाम की जिंदगी को अजीरन कर दिया। गंदे पानी से डेंगू मच्छर मुख्तलिफ मौजी अमराज फैलने का खदशा है। अहले इलाका का कहना है कि मुतलका काम को बार बार कहने के बावजूद किसी की सेहत पर कुछ असर ना हुआ। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए इस मसले को हल किया जाए तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। ओट शरीफ दरियाए चनाब में पानी की सतह तो कम हो गई, मगर मुतासरा इलाकों में मौजूद लोगों को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया ने JNN की खबर पर एक्शन लेते हुए जमीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस बस्तियों घरों में फंसे लोगों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरिया चनाब का सैलाबी पानी ओट शरीफ के नशेबी इलाकों में मौजूद होने की वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना था। JNN की खबर पर इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए जमीनी राब्ता मुनक़ता होने की वजह से बस्तियों घरों में फंसे लोगों को निकालने का अमल शुरू कर दिया है। दरिया चनाब के सैलाबी पानी ने मुतासरा इलाकों में फसलात को भी तबाह कर दिया। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें JNN।